हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आप सभी के लिए एक और स्कूल लव स्टोरी रिलेटेड एनिमे लेकर आए हैं, जो कि 5 दोस्तों के बारे में है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एनीवे, आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू एनिमे के एपिसोड 1 में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि कहती है कि ये आज तक का मेरा सबसे घटिया बर्थडे है। फिर उसे एक मेल आता है, जिसमें साल के खत्म होने से पहले काम को पूरा करने के लिए कहा गया था। तभी वहां से कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स पास होते हैं और उन्हें देखकर उसे अपने हाई स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। फिर वो कहती है कि उस वक्त मुझे रियलाइज नहीं हुआ था कि मेरा हाई स्कूल भी बहुत अच्छा था। देन सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। डेट जुलाई 1, 2020। आज उसका बर्थडे था और वो एक लड़के के साथ जमीन पर सो रही होती है। तभी उसके डैड उसके लिए लंच लेकर आते हैं और फिर चिल्लाकर कहते हैं, मीजू हो, मुझे पता है कि तुम लोग बचपन के दोस्त हो, लेकिन तुम्हें बच्चों के जैसे इस तरह से सोना नहीं चाहिए। इस पर वह कहती है कि आप बेकार में इतना टेंशन ले रहे हैं। मैंने इसे अपने मांगा का मॉडल बनने के लिए कहा था। वैसे भी इसे मैं अपने छोटे भाई की तरह मानती हूँ। फिर वो बंदा यानी किजुकी अपना शर्ट पहन लेता है और जाते हुए मिजुहा के डैड को वहाँ रुकने देने के लिए थैंक्स बोलता है। तो वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारा लंच टेबल पर लगा दिया है, और फिर वो भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिजुओ कहती है कि डैड तो पूरी तरह से भूल गए हैं कि आज मेरा बर्थडे है। उसके बाद वो बताती है कि मैं अपने 4 दोस्तों के साथ बड़ी हुई हूँ। हमारी दोस्ती 10 साल से भी ज्यादा की है। फिर वो स्कूल जाने के लिए बाहर निकलती है, तो उसके चारों दोस्त उसका वेट कर रहे होते हैं। फिर वो उनके साथ स्कूल चली जाती है। आगे वो बताती है कि हमारे बीच कोई भी चीज सीक्रेट नहीं रहती है। देखा जाए तो हम सिबलिंग्स की तरह हैं। हम सभी एक ही उम्र के हैं और हाई स्कूल के सेकंड ईयर में पढ़ते हैं। फिर वो सभी साथ में बैठे होते हैं, तो सुगो कहता है, मीजू हो, आज फिर से तुमने मेकअप नहीं किया है ना? इसलिए तुम चश्मा पहन कर आई हो। लेकिन इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो वो अपना कान बंद करके उसे चुप रहने के लिए कहती है। फिर आरू कहता है कि ये जरूर फिर से अपने मांगा पर काम कर रही होगी। इस पर वो हाँ कहती है। तो सिन उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहता है। तो वो कहती है कि तुम बिल्कुल किताबी कीड़े हो, हमेशा पढ़ाई लिखाई के बारे में बातें करते रहते हो। तो फिर वो कहता है कि टेस्ट के टाइम पर मेरे पास रोते हुए मत आना। इस पर वो कहती है कि दुनिया में पढ़ाई के अलावा भी कई सारे इम्पोर्टेंट काम है, जैसे कि लव और फ्रेंडशिप। फिर हमें ट्रेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी बातें कर रहे होते हैं। तभी मिजुहो को किजुकी के बैग की चैन खुली दिखती है। तो वो उसे बंद करते हुए बताती है कि ये बड़ा हो गया है, लेकिन सिर्फ हाइट में। फिर आरू किजुकी से पूछता है कि क्या आज तुम्हारा स्विमिंग प्रैक्टिस है? तो वो हाँ कहता है। आगे आरू मिजुहो के मजे लेते हुए कहता है कि आज तुम अपने साइतो सेनपाई को देखने के लिए जा सकती हो। ये सुनकर वो चिढ़ जाती है। उसके बाद किजुकी अपने स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए जाता है, तो सभी लड़कियां उसे ही देख रही होती है। फिर मिजुहो भी उसे ही देखने लगती है। तभी किजुकी अपने शर्ट खोलता है और सभी लड़कियां पागल ही हो जाती है। तभी मिजुहो को एक लड़की का हाथ लग जाता है और उसका चश्मा भी टूट जाता है। तभी कुछ लड़कियां बात करने लगती है कि साइतो सेनपाई स्विमिंग छोड़ रहे हैं, क्योंकि नेशनल हाई स्कूल स्पोर्ट्स गेम कैंसिल हो गया है। और ये सुनकर मिजुहो दुखी हो जाती है और कहती है कि उन्हें स्विमिंग नहीं छोड़नी चाहिए। फिर वो घर जा रही होती है। तभी सामने साइतो सेनपाई को देखती है। फिर साइतो मिजुहो से कहता है कि हम लोग कितने अनलकी हैं। महामारी की वजह से हमारे स्कूल बंद हो गए हैं। स्कूल, फील्ड ट्रिप, स्पोर्ट्स, फायरवर्क फेस्टिवल सब कैंसिल हो गए हैं। अब सब कुछ खत्म हो गया। मैंने बेकार में ही इतनी मेहनत की थी। तो मिजुहो कहती है कि मुझे तुम्हें स्विमिंग करते देखना अच्छा लगता है। मैंने सोचा था कि मैं इसे आपके विदाई के दिन कन्फेस करूंगी, लेकिन प्लीज अपने लिए स्विमिंग कंटिन्यू रखिए। मैं आपको स्विमिंग करते देखना चाहती हूँ। इस पर वो कहता है कि माफ करना, लेकिन तुम आउटसाइडर हो और मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ सकती। और इतना बोलकर बस में चढ़ जाता है। तो मिजुहो कहती है कि मेरा एक तरफा प्यार आज खत्म हो गया है। ये आज तक का मेरा सबसे बुरा बर्थडे है। वही किजुकी स्विमिंग पूल में लेटा होता है। तभी साइतो वहाँ आकर कहता है कि तुम अमेजिंग हो। हमें तो ये भी नहीं पता कि फिर हमें कंपटीशन में जाने का मौका मिलेगा भी या नहीं, लेकिन तब भी तुम इतनी मेहनत कैसे कर लेते हो? इस पर किजुकी कहता है कि मैंने खुद से प्रॉमिस किया है
कि जिस दिन मैं नेशनल्स में जीत जाऊंगा उस दिन उसे अपने दिल की बात बताऊंगा और तब तक मैं मेहनत करता रहूंगा। फिर साइतो सेनपाई कहते हैं कि मैं कल से स्विमिंग टीम में वापस आ रहा हूँ। मिजुहो ने मुझे स्विमिंग कंटिन्यू करने के लिए कहा है। उसे मुझे स्विमिंग करते देखना अच्छा लगता है। वैसे वो तुम्हारी बचपन की दोस्त है ना? इस पर किजुकी कहता है कि वो मेरी बचपन की दोस्त नहीं है, मेरे लिए वो एक वुमेन है, इसलिए तुम उससे दूर रहो। डेंसिन शिफ्ट होता है और मिजुहो जैसे ही अपने रूम का दरवाजा खोलती है तो उसके चारों फ्रेंड्स उसे बर्थडे विश करते हैं, जिसे देखकर वो खुशी के मारे रोने लगती है। तो सिन कहता है कि मैंने तुम लोगों से ऐसा करने के लिए मना किया था। फिर सुगो किजुकी को केक लाने के लिए कहता है। तभी मिजुहो कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ और सबको थैंक यू बोलती है। फिर आरो उसका रोते हुए फोटो खींच लेता है और वो उस पर भड़क जाती है। तो वो कहता है कि इस बार फायरवर्क फेस्टिवल भी कैंसिल हो गया है, तो हम अभी ही बहुत सारे पिक्चर्स ले लेते हैं। उसके बाद मिजुओ केक लेकर जा रही होती है तो किजुकी से पूछती है कि मुझे इस बार क्या विश मांगनी चाहिए। फिर किजुकी कहता है, मिजुहो क्या तुम घर आने से पहले रो रही थी? तो वो कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। फिर वो उसकी ग्लासेस उतारते हुए कहता है कि तुम भले ही चश्मा पहनी हुई हो फिर भी मैं बता सकता हूँ। और फिर कैंडल्स को बुझा देता है और कहता है कि मैं विश मांगता हूँ कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूंगा। और ये सुनकर वो बिल्कुल ही हैरान रह जाती है। उसके बाद फिर वो सभी ड्रिंक करने लगते हैं। तो सुगो मिजुहो से पूछते हैं कि तुम किजुकी के साथ अकेले क्या कर रही थी। इस पर वो कुछ भी नहीं बोलती है। तो आरू कहता है कि शायद किजुकी उससे शादी के लिए पूछ रहा होगा, जैसे कि तुम किया करते थे। इस पर सुगो कहता है कि उस टाइम मैं बच्चा था और मुझे पता नहीं था कि इस दुनिया में और भी लड़कियां एग्जिस्ट करती है। वो मेरा पास्ट है। फिर सीन देखता है कि मिजुओ के फेस पर क्रीम लगा हुआ है तो उसे साफ करने के लिए अपना हैंकी देता है। लेकिन तभी किजुकी उसे अपने हाथ से साफ करके उसे खा लेता है, जिसे देखकर सीन बहुत हैरान रह जाता है। फिर अगले दिन जब मिजुओ बाहर आती है तो उसके सभी फ्रेंड्स हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आज उसने चश्मा नहीं लगाया था और वो बहुत सुंदर लग रही थी। तो आरू और सुगो उसकी तारीफ करने लगते हैं और फिर सिन से भी कुछ बोलने के लिए कहते हैं। तो वो कहता है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन बेवकूफ की बेवकूफी रहोगी। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तभी किजुकी कहता है कि तुम आज बहुत क्यूट लग रही हो, जिसे सुनकर वो सभी हैरान रह जाते हैं। फिर मिजुहो बोर्ड साफ कर रही होती है। तभी उसे किजुकी की बात याद आ जाती है। तो वो सोचती है कि शायद मैं उस दिन रो रही थी, इसलिए किजुकी ने मेरा मूड सही करने के लिए वैसा कहा होगा। फिर वो बोर्ड के ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही होती है तो किजुकी उसकी मदद कर देते हैं। और किजुकी को इतना सामने देखकर मिजुहो को अलग सा फील होने लगता है। दिन सीन शिफ्ट होता है और किजुकी आरू को ब्रोकली खिला रहा होता है तो सभी लड़कियां हैरानी से उन्हें ही देख रही थी। फिर सीन कहता है कि तुम्हें ब्रोकली नहीं पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे आरू को खिला दो। वहीं मिजुहो आज अपने दूसरे फ्रेंड चिका के साथ लंच कर रही होती है। तो चिका पूछती है कि आज तुम उनके साथ लंच क्यों नहीं कर रही हो। इस पर वो कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ खाना चाहती थी। तो चिका कहती है कि उन पर जरा नजर रखो, कहीं उनके फैंस तुम्हें उनसे दूर न कर दे। तो मिजुहो कहती है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तभी वहाँ दो लड़कियाँ आती है और मिजुहो को कुकीज देते हुए कहती है कि क्या तुम इसे किजुकी को दे दोगी। इस पर वो कहती है कि वो तो सामने ही बैठा है, फिर तुम उसे ये खुद ही क्यों नहीं दे देती हो। तो वो कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम तो उससे नजरें भी नहीं मिला पाते हैं। और फिर मिजुहो को कुकीज पकड़ाकर भाग जाती है। फिर मिजुहो याद करने लगती है कि जब किजुकी छोटा था तो हमेशा रोता रहता था और मुझे कहीं जाने भी नहीं देता था। साथ ही उसे मेरा मांगा ड्राइंग भी बहुत पसंद थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और मिजुहो अपने टीचर को अपनी मांगा दिखाती है। तो वो कहते हैं कि ये कुछ खास नहीं है, तुम्हें स्कूल लव स्टोरी पर मांगा लिखनी चाहिए। इस पर वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने कभी लव को एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। तो उसके टीचर कहते हैं कि ये सच नहीं है, तुम एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो और इस एज में सब कुछ काफी एक्साइटमेंट से भरा होता है, बस तुमने ये कभी नोटिस नहीं किया है। फिर वो वहाँ से काफी निराश होकर बाहर आ जाती है। तो आरू उसका वेट कर रहा होता है। फिर वो उसे कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स देता है जो कि मिजुहो को कुछ खास पसंद नहीं आती है।
देन उसका मूड ठीक करने के लिए वो डिनर करवाने का प्रॉमिस करता है। फिर मिजुहो पूछती है कि क्या हर साल लोगों के लिए एक्साइटिंग होता है। मैं हमेशा से जिसे पसंद करती थी उसके साथ फायरवर्क फेस्टिवल देखने जाना चाहती थी, लेकिन पैंडेमिक के कारण फेस्टिवल ही कैंसिल हो गया है। और मन में सोचती है कि साइतो सेनपाई ने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया। देन वो आरू को कुकीज देते हुए उसे किजुकी को दे देने के लिए कहती है। तो वो पूछता है कि जब दूसरी लड़कियां किजुकी के क्लोज जाती है तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता है। इस पर वो कहती है कि मुझे बुरा क्यों लगेगा। तो आरू कहता है कि फिर जाओ और तुम इसे खुद ही दे दो, वो अभी भी स्विमिंग कर रहा है। फिर मिजुहो जाते हुए सोचने लगती है कि आरू को समझना चाहिए कि मैं किजुकी के साथ अकेले नहीं होना चाहती हूँ। तभी किजुकी उसे देख लेता है और पूछता है कि क्या तुम साथ में घर जाना चाहती हो। तभी वो कुकीज निकालकर उसे दे देती है। तो वो कहता है कि क्या इसे तुमने बनाया है, मैं बहुत खुश हूँ। इस पर वो कहती है नहीं, हमारे क्लास की सुजुकी और फुजीता ने इसे तुम्हें देने के लिए कहा था। ये सुनकर किजुकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो उसे कुकीज वापस कर देने के लिए कहता है। तो मिजुआ पूछती है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया है। फिर किजुकी पूछता है कि अगर मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। इस पर वो कहती है बिल्कुल भी नहीं और वहाँ से जाने लगती है। तभी किजुकी उसका हाथ पकड़ लेता है तो वो उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन किजुकी उसे और जोर से पकड़ लेता है और वो कहती है कि मुझे जाने दो। लेकिन किजुकी उसे दीवार पर केस कर लेता है और उसी वक्त सावर भी ऑन हो जाती है। फिर वो पूछता है कि क्या तुमने मुझे कभी एक मर्द की तरह देखा है। इस पर वो नहीं कहती है। तो किजुकी कहता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि तुम्हें एक दिन मुझसे प्यार जरूर होगा और फिर उसे किस कर लेता है। एंड यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो इसके बाकी के एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।